बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज जी आपके साथ ख़बरें शेयर करनी है तीनों ख़बरें हैं पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक़ ये ख़बरें हैं। सबसे पहली जो ख़बर है वो तो PP 38 सियालकोट का जो इंतखाबी मार्का है उससे मुतल्लिक़ है। 28 जुलाई को इंतखाबात होने हैं, लेकिन उससे कबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर दिया है। वो तब्दीली क्या है इस पे हम बात करेंगे और कामयाबी क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। लेकिन उससे कबल आपको हम लाहौर हाई कोर्ट में लिए चलेंगे, जहाँ पर आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। वो है TLP के सरबराह जो हाफिज़ साद रिजवी हैं, उनसे मुतल्लिक़ ख़बर है। आज जी लाहौर हाई कोर्ट में उनको पेश किया गया था और लाहौर हाई कोर्ट में ये नज़रसानी जो बोर्ड है जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सदाकत अली, उनके रूबरू पेश किया गया और बड़ी हाई सिक्योरिटी में वहाँ पर पहुँचाया गया। लेकिन वहाँ पर TLP के जो कारकुनान थे वो भी मौजूद थे और वहाँ पे शदीद नारेबाजी भी की गई और इस्तकबाल भी किया गया। और उसके बाद ये वहाँ पर हेयरिंग हुई तो वहाँ से जो मीडिया नुमाइंदगान हैं, कहा यह जा रहा है कि उनको वहाँ से निकाल दिया गया था और उसके बाद ये बाज़ाब्ता तौर पर हेयरिंग हुई। इस पर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि उनकी जो नज़रबंदी है इसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए और साद रिजवी कहते हैं कि उनकी नज़रबंदी गैर कानूनी है। तो इस पर हुआ ये जी कि लाहौर हाई कोर्ट के इस बेंच ने इस्तदा जो है पंजाब हुकूमत की उसको डिसमिस कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट के नज़रसानी बोर्ड ने साद रिजवी की नज़रबंदी में तौसी की जो इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद होने के बाद अब आप ये कहेंगे कि उनको रिहा क्यों नहीं किया गया, तो इस पे हम आपको बताते हैं जी रिहा क्यों नहीं किया गया। और ये अदालत से पंजाब हुकूमत ने साद रिजवी की नज़रबंदी में तौसी की इस्तदा की थी और जिसके बाद होना तो ये चाहिए था कि आज उनको वहाँ से रिहा कर देना चाहिए था। रिहा तो नहीं हुए क्यों नहीं, उसमें वजह यह है जी उनके ऊपर 59 के करीब मुख्तलिफ FIRs हैं, मुख्तलिफ मुकदमात हैं। अब होगा इसमें ये कि पंजाब पुलिस उनकी तमाम मुकदमात में गिरफ्तारियां डाल देगी, क्योंकि पहले उनको इन मुकदमात में अरेस्ट नहीं किया गया था बल्कि उनको नज़रबंद कर रखा था और ये अमन अमान के नुक्से अमन अमान के ख़दशे के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने उनकी नज़रबंदी को यकीनी बनाया हुआ था। तो अब जी वो नज़रबंद हो जाए तो नहीं रहे। अब उनकी 59 मुकदमात में जब गिरफ़्तारियाँ होंगी तो ज़ाहिर है वो बादज़ गिरफ़्तारी दरख्वास्तें दायर करेंगे और यूँ उनको अब ज़मानतों के लिए मुख्तलिफ़ अदालतों से रजू करना पड़ेगा। और अब होने वाले दिनों में ये होगा, क्योंकि अब पुलिस उनको ज़्यादा देर अपने पास नहीं रख सकती। अब पुलिस को हर सूरत उनको रेडीमेड जो कोर्ट्स हैं उनमें पेश करना होगा और जब वो पेश होंगे ज़ाहिर उनके कारकुनान आएंगे और जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं वो तो ज़ाहिर क्रिएट होंगे ही होंगे। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जो TLP है वो ख़बरों में इन रहेगी। उसकी वजह यह है कि 59 के करीब FIRs हैं, गिरफ्तारियाँ इसमें डाली जाएंगी, फिर उनको अदालतों के रूबरू पेश भी किया जाएगा और वो अपनी ज़मानतें भी दायर करेंगे और ये एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद जी अब आ जाते हैं जी हम PP 38 के ऊपर कि वो क्या है जी। वहाँ पर आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात थी और मुश्किलात ये थी कि उनके जो कैंडिडेट हैं, एक तो उन्होंने अहसन सलीम बरियार ये इनको टिकट दिया था। ये आपको हम बता चुके हैं कि सलीम बरियार हैं, ये मुस्लिम लीग काफ के सूबाई नायब सदर भी हैं, उनके साहबजादे हैं, इनको टिकट दिया गया था और जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 में उम्मीदवार सईद भली वो बड़े नाराज़ थे। उनका ये कहना था कि मेरी तो तैयारी भी पूरी है, मैंने 2018 का इलेक्शन हारने के फ़ौरन बाद से अपनी कैंपेन शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे टिकट ना देना ये ना इंसाफ़ी। और वो बड़ी कैंपेन लॉन्च किए हुए थे जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सफ़ें हैं उसमें खुलबली मची हुई थी। उसकी वजह ये थी कि ये हल्का PP 38 मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है और मुस्लिम लीग नून यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो अभी भी ये मुस्लिम लीग नून का दावा ये है कि वो इलेक्शन अब भी आसानी से जीतेंगे। लेकिन अब इसमें इंटरवीन किया है जी सैफुल्लाह नियाज़ी, एजाज़ चौधरी और जो दीगर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने इंटरवीन किया और सईद भली को वो मनाने में कामयाब ठहरे हैं। इससे पहले वो ताहिर हुंदली को मनाने में कामयाब हुए थे और अब उन्होंने दस्तबरदार करवा लिया है अपने उम्मीदवार के हक़ में। तो यूँ PP 38 में जो मुकाबला है 1-1 होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें
भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं फ़हीम मुश्ताक। उनको क्रेन का जो पाकिस्तान TLP का निशान है वो मिल गया है, अलॉट हो चुका है। और अब उनका ये दावा है कि जी हम भी कड़ाका निकाल देंगे सबका और लग सबको पता जाएगा। अब किसको पता लगेगा ये तो 28 जुलाई को ही पता लगेगा, लेकिन अब होने ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है ही नहीं रह गई, मुस्लिम लीग नून बड़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अब उन्होंने ज़ाहिर इलेक्शन में जाना है तो हर अपने दुश्मन को ईजी तो लेता नहीं कोई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश ये कर रही है कि उन्होंने जो उनका वोट जिन्होंने काटना था उनको बिठा दिया है, अब वो बैठ गए, ताहिर हुंदली भी बैठ गए, उसके अलावा जो सईद भली हैं वो भी बैठ गए। अब पहलवान रह गए मैदान में 3, पहला मुस्लिम लीग नून तारिक महमूद सुबहानी, दूसरे एहसन सलीम बरियाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीसरे TLP के फ़हीम मुश्ताक। अब मुस्लिम लीग नून ने क्योंकि अपनी सीट बचानी है तो उनकी हिकमत अमली क्या होगी? हिकमत अमली ये होगी कि जी वो सईद भली के साथ रब्ता करेंगे। बज़ाहिर तो सईद भली बैठ गए हैं, लेकिन सईद भली की ख्वाहिश एक ये ज़रूर होगी कि एहसन सलीम बरियाल इलेक्शन हार जाएं। क्यों हार जाएं? उसकी रीज़न है, अगर एहसन सलीम बरियाल इलेक्शन जीत जाते हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट में होते हुए वो काम करवाएंगे उस हल्के में, और हो सकता है वो इतने काम करवा दें कि आइंदा जो टिकट है वो सईद भली की बजाय फिर टिकट उनको मिल जाए। अब सईद भली तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाथ से निकले, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का ये जो गढ़ है और यहाँ पे जो सुबहानी ख़ानदान है ये मुस्लिम लीग नून के साथ इनकी वाबस्तगी है और वो उन्हीं के साथ लगे हुए हैं। सॉरी जी गर्मी बहुत है तो जो स्वेटिंग है मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस पर आपने माइंड नहीं करना। अब वो तो नून लीग में तो जाने से रहे, पीपल्स पार्टी का खाता कोई नहीं है वहाँ पे, ठीक है, भुट्टो वहाँ पे ज़िंदा कोई नहीं है, और रह गए TLP भी अपने बंदों को वोट टिकट देगी जो उनके ऑलरेडी वहाँ पे कॉन्टेस्टेंट हैं और उनका भी अभी तक मुस्तकबिल में क्या होने जा होगा क्या नहीं होगा ये अभी होना तय होना बाकी है। तो रह जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब सईद भली हर सूरत चाहेंगे कि एहसन सलीम बरियाल हार जाए। अब ओपनली तो ज़ाहिर है जी उनके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं करेंगे, तो मुस्लिम लीग नून की अब कोशिश ये होगी कि सईद भली से बैक टू रब्ता किए जाएँ, उनसे कहा जाए कि जी आपको फ़ायदा इसी में है कि एहसन सलीम बरियाल हार जाएँ। अगर वो हारते हैं तो कल को आपको तहरीक इंसाफ का टिकट मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर जीत जाते हैं फिर तो आपके हाथ से गेम गई, फिर तो आप इंडिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये हिकमत अमली हम नून लीग की है, लेकिन अब मैच जो है जी बड़ा सख्त हो गया मुस्लिम लीग नून के लिए, इतना अब आसान नहीं है कि क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ अब उनके जो वोट जिन्होंने काटने थे वो लोग शामिल हो गए वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और उनका जो वोट टूटा हुआ था वो एक यकजा हो गया है। और देखते हैं जी इसमें TLP की क्या परफॉर्मेंस होती है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीलॉग। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना फीडबैक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।